और दुपट्टा बांध दिया। दुपट्टा बांधने के बाद उसने गोद में उठा के ले जाके मारा पीटा, मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी तो मैं बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद एक बुलेट गाड़ी थी। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं बिहार प्रगति न्यूज़। दरभंगा में उपस्थित है और बड़गांव थाना के अंतर्गत जो छोटा सा गांव, उस गांव में ऐसा दुष्कर्म किया जाता है, 4 लड़के के साथ किया जाता है, घिनौना काम किया जाता है अपने बिहार में। ये नहीं कहते कि अपने बिहार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अपने बिहार में ये तो लागू है कब से, लेकिन कब से ये सरकार सुधार करेंगे, चलिए हम उन्हीं से जानने की कोशिश करने हैं। पहले तो ये देख लीजिए ये कितना गरीब है, विजुअल लीजिए इधर कितना गरीब है, लेकिन इस 4 लड़के मिलकर कहीं ना कहीं इसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। चलिए उस लड़की से हम बात करना चाहते हैं, आखिर वो लड़का कौन है, कौन कौन से कितना दिन से घटना है। ये घटना 15 दिन पहले की बताया जा रहा है। चलिए उनसे हम बात करने के हालात में ये लोग जी रहे हैं, क्योंकि इनका घर देखने की कोशिश करें। जो माता जो यहाँ पे बैठे हुए हैं सब इन्हीं को देखने के लिए आते हैं। ये घटना आज से 15 से 14 दिन का घटना बताया जा रहा है। चलिए उन्हीं से हम बात करते हैं कि क्या इनके साथ क्या दुष्कर्म किया गया। साथ घिनौना काम करता है, 3-4 लड़का मिलकर आपके साथ घिनौना काम करता है। ये घटना कब के बताया जा रहा है? 3 अगस्त शाम 4 बजे की। ये घटना कैसे हो जाती है आप बताइए। 3 तारीख के शाम 4 बजे में घास काटने के लिए घर से बाहर निकली थी इधर की तरफ। तो घास काटने के लिए निकली, फिर शाम हो गई। घास काट के निकलते निकलते 6:45 बज गए। मगरिब की तो लगभग अंधेरा हो रहा था। उसी टाइम निकले घास काट, मेरे बोझा खुल गए। घास के 2 लड़के पीछे थे तो हमने बोझा उझा बांध लिया अच्छे से। बांधने के बाद उठाने की कोशिश करी तो बोझा नहीं उठा। उठाने फिर बोला जाओ मेरी माँ को भेज देना। बोली ठीक है। तो मैं फिर से बांध के उठाने की कोशिश करी बोझा, तो नहीं उठी बोझा। तो फिर वो लोग चली गई। मैं जैसे ही बांध के खड़ी होने की कोशिश करी, उसमें से एक लड़का नदीम ने आके मेरा हाथ पकड़। हाथ पकड़ने के बाद एक लड़का और दुपट्टा बांध दिया। दुपट्टा बांधने के बाद उसने गोद में उठा के ले जाके मारा पीटा, मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी तो मैं बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद एक बुलेट गाड़ी थी, एक नॉर्मल गाड़ी थी, ऐसे तो उस पर बैठा ला। फिर मुझे होश है 10 साढ़े 10 बजे के बीच में, ऐसे एक डिपो पे से उठी। ठंडा लगा तो एक घर में गई तो खटखटाई तो बोली मेरे यहाँ कल नहीं। दूसरे कल पे वो खुद ही लेके गए। ले जाने के बाद पैर धुलवाई और मेरे अब्बा के नाम पूछी तो मैंने नाम बता दी। फिर बोला ठीक है जाओ, तो मैं जाने लगा। फिर जाने की कोशिश करी तो मैं गिर गई थी। उठी फिर जाने की कोशिश करी तो रास्ते पे कुत्ते आ रहे थे, तो उसके डर के मारे एक दरवाजा मिला तो उसी के अंदर मैं चली गई। भाई बेहोशी की हालत में सो गई। सोने के बाद 2 औरत आई, उठाने की कोशिश करी। उठी तो फिर बहुत सारे लोग आ गए, नाम नहीं बताने पर तो बहुत सारे। तो उसमें से 2 लड़के आए तो पहचाने तो बोली इसकी बहन है। फिर मेरे माँ को फोन करी तो ले गई आके। अच्छा, जिस वक्त आप घास लेने के जाते हैं उस वक्त कितना समय हो रहा था? 4 बज रहे थे। समथिंग 4 बजे का घटना बताया जा रहा है यहाँ पे। 4 बजे मैं घर से निकली थी घास काटने के लिए। अच्छा, 4 बजे आप घर से घास काटने के निकले, कहीं ना कहीं आपके साथ जो 3 लड़का 4 लड़का था उस आपसे घिनौना काम किया गया था आपके साथ। ये एक ही लड़का वैसा जबरदस्ती करने की कोशिश करी तो उसी में मारा पीटा तो मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता। अच्छा, लड़का का क्या नाम है? नदीम। नदी में यहीं के रहने वाले, आपके गांव के आसपास के ही रहने वाले हैं वो? नहीं, दूसरे गांव में रहते हैं। वो दूसरे गांव के वो दूसरे गांव से हैं, लेकिन आपके गांव में ऐसा काम आके करते हैं? कन्हई में रहते हैं, कन्हई में, सन कन्हई में। अच्छा, क्या है गाँव का नाम है उसका? जी। अच्छा, ये आप उनसे जैसे कि आप जब घास ले जाते थे तो कभी ना कभी उनको देखे होंगे, कभी ना कभी उस लड़के को? नहीं, कभी नहीं देखी थी मैं उस लड़कों को। अच्छा, आपके साथ उस दिन पहला दिन हुआ कि आप उनसे जानते भी नहीं थे लड़के को? जी, पहला दिन देखा उसको। अच्छा, जो आपके साथ सहेली था, आपके सहेली कब चली आई थी आपके आपको छोड़ के वहाँ खेत में? अंधेरा हो रहा था थोड़ा थोड़ा, तो मैंने बोला जा मेरी माँ को भेज देना, घास बांध देगी तो मैं ले जाऊंगी उठा के। आप अपने सहेली के साथ क्यों नहीं आए? जब आपके सहेली उस वक्त आ रहे तो आप अकेले क्यों रहे वहाँ पे? क्योंकि मेरे घास वहीं पे छूट गया था ना, तो वो पास ही में है, घर के पास ही में। तो वही बोला जा मेरी अम्मी को भेज देना, सामने घर पास ही से दिखाई जा रही है। तो मैं वही खड़ी हो गई, इंतजार करने लग गई थी। इंतजार भी नहीं किया, बांध छान में इतना टाइम हो गया। अच्छा, जब वहाँ से आते हैं, जब आप लथपथ आते हैं वहाँ से, तो आप ये पहले घटना किसको बताते हैं? मम्मी या पापा को, किसको बताते हैं आप? अपनी माँ को। माँ को बताते, माँ क्या कहती है उस वक्त? तो फिर पूछता तो सब बोले, तो फिर डॉक्टर की दवाई ला ला के खा रहे थे। तो फिर 6 तारीख को डॉक्टर के यहाँ गए तो फिर राइफल कर दिया दरभंगा। तो फिर 7 तारीख को थाने पे गए थे हम लोग। तो थाने वाले में जब ये थाने में अपना एफआईआर दर्ज करवाए तो थाने वाले का क्या रिएक्शन था उस वक्त? आपके घर पे पुलिस के तांता लगते हैं, नहीं लगते हैं, नहीं आते हैं पुलिस आपके घर पे? आती है, बस कल परसों नहीं आए, रोज कल आते। परसों नहीं आते हैं? क्या उनको छानबीन करने में लगे हैं या ऐसे पुलिस प्रशासन ऐसे बैठे हुए हैं? नहीं, छानबीन करने में लगे हुए बहुत। अच्छा, छानबीन कर रहे हैं। जी। अभी तक कहीं ना कहीं उनको पता नहीं लगा कि कहाँ का है नहीं है, बल्कि ये अभी ढूंढने में लगे हैं। जी, ढूंढने में लगे हुए पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आप सरकार से क्या चाहते हैं?
सरकार से यही चाहते, मुझे इंसाफ चाहिए। उन चारों लड़कों ने जो मेरे साथ गलत काम किया, उसे फांसी की सजा बिल्कुल होनी चाहिए। उस धरती पे जीने का उसका कोई अधिकार नहीं है। देखिए, इनका ये कहना है कि जो इनके साथ दुष्कर्म किया गया है उनको कहीं ना कहीं फांसी का सजा दिया जाएगा, क्योंकि इन बहनों के साथ इतना गलत काम, इतना घिनौना काम करते हैं, क्योंकि ये सुनने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी हम बहन से बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा बताइए, जब उस वक्त आते हैं तो आपके मम्मी रो पड़ते हैं कि आपके जो आप ऐसे हालात में आते हैं वहां से? रोना, हाँ, रो तो रही थी। जब मैं मिली भी नहीं थी, ये लोग ढूंढे तो मेरे अम्मी अब्बा बहन सब बहुत रो रहे थे। अच्छा, इससे पहले आप कहाँ रहती थी? दिल्ली रहती थी या कहीं और रहती थी आप? इलाहाबाद में इलाहाबाद में क्या करती थी आप? पढ़ाई करते थे। मेरे इस्लाम में जो करते हैं कलाम पाक मुकम्मल हाफिज कुरान। अच्छा, जो आप में जो होता है वो आप पढ़ाई करते थे आप? जी। कब आते हैं गाँव वहां से? ईद में। ईद में आते? ईद का यानी कि 5-6 महीना हो रहा है अभी तक? जी, 5 महीना हो रहा होगा। 5 महीना हो रहा है। जी। अच्छा, जब जब आप आते हैं घास से, जब लेके आते हैं वहां से, तो आपके साथ ऐसा किया जाता है जैसे कि आप सोच नहीं सकते ना? जी, कभी उस लड़के को देखा तक नहीं था हमने। उसका कोई फोटो वोटो है आपके पास, या कहीं फेसबुक या अन्य प्लेटफॉर्म पे उसका कोई फेसबुक पे, पूरे फेसबुक पे सबके मोबाइल पे छूटे हुए, पर मेरे मोबाइल में तो अभी था तो था नहीं पे मेरे मोबाइल। चलिए, वो हम फोटो दिखाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि अपने फोन से ही निकाल के उस लड़के को हम फोटो दिखाने की कोशिश करेंगे। वक्त सिस्टर वहां से आती है, घास लेके आती है, उस वक्त इनका हालात कैसा था? अब बताइए आंटी जी, जिस वक्त बहना आती है घास लेकर, उस वक्त इनका हालात कैसे रहते हैं? घास लेते गई थी जी। 3 आदमी के साथ, और 3 आदमी के इसका बुझा खुल गए। मेरा बुझा खुल गए तो कहा जे हमारा मम्मी को भेज देना। जब हम वहाँ गए तो नहीं थी, ढूंढ ढार कर को यहाँ जे रह गए। 10 बजे रात तक ढूंढते रहे। ढूंढ को जब बैठ रहे रो कान कर को, तो वहाँ से जी फोन आया जे आपके बेटी जे कन्हे में है। हम लाने के लिए गए थे, बेहोश थी तो लाए तो पूछ पाछ किए, उसका होश नहीं था। तो हम बिहान भर का पूछे थे, कहा जे 4 लड़का था। तो कल के 4 लड़का में से चिंती हो किसको? तो कल के जो हम एक के चिंते, और के हम नहीं चिंते। अच्छा, इनको आप घास ले कब से भेजते हैं? कितने दिन से आप इनका आए हुए, या 5-6 महीना बता जा रहे, कब से इनको घास ले भेजते हैं आप? महीना दिन से जाती थी। महीना दिन से जाती है? ये दुष्कर्म हो जाते हैं, बहना के साथ ही हो जाते हैं? हाँ, महीना दिन से जाती थी। अच्छा, आप सरकार से क्या मांग करते हैं आंटी? हम इंसाफ मांग करते हैं और कुछ नहीं। अच्छा, जिस वक्त आप थाना में गए थे एफआईआर करवाने के लिए, क्या थाना से क्या रिएक्शन था उस वक्त? थाना गए थे तो थाना में लिख के बयान लिए थे, बयान लेते थे और फिर ले जाते थे। फिर एक एक बात के पूछते थे, जे इसी से जो 4 लड़का में से एक एक काहे चिनते हो? चारों के ने काहे चिनते हो? करके चारों के मेरा दुपट्टा बांध दिया, तो हम नहीं चिन पाए। जी, चलिए, इनसे और भी हम जानने की कोशिश करते हैं। आप इनके ये बता रहे हैं, उनके जो जब इनको होश आती है, सिस्टर जब होश आती है, तो एक महिला इनको उठा के कहीं ना कहीं अपने घर पे रखते हैं। क्या उस महिला को आप जानते हैं जो आपको मदद करते हैं? नहीं, उसे कभी देखे नहीं थे, पहली बार उस गांव में गए थे हम अकेले। अच्छा, वो महिला ने कहीं ना कहीं आपको, महिला ने उठा के वो बल्कि अपने घर पे रखे थे वो? जी। अच्छा, वो क्योंकि वो महिला बल्कि वो लड़का के जानते हैं, नहीं जानते हैं? नहीं, जिस घर पर रखे है तो नहीं जानती थी जे कौन है नहीं है। मेरे फुफेरी ननद है। जी, जिसके घर पे रखे तो आपके ननद है ना? हाँ, रिश्तेदार है। ये नहीं चिंती थी जे कौन है नहीं है। वो नहीं चिंते से जे हमारा कौन है नहीं है। जब जो चिन्हा कोई आदमी, कोई लड़का जे फना को बहन थी, तब वो कॉल किया, तब यहाँ से पहुंचे, तब कहा जे इसी की बेटी है। अच्छा, उस वक्त आपको इनको पता चला कि उस वक्त इनको ये मालूम नहीं था कि हमारे रिश्तेदार में कोई आते हैं? हाँ, कोई मालूम नहीं था। चलिए दोस्तों, इनका जो हालात हम इस वक्त दिखा रहे हैं, इनका पापा जी हैं, ये बैठे हैं, इनका थोड़ा सुनने में प्रॉब्लम है, क्योंकि देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना तांता लगा हुआ, भीड़ में कितना उमंग का भीड़ है इस वक्त, आप देख सकते हैं। और इधर भी देख सकते हैं, इतना बड़ा फैमिली नहीं है जो ले सकते हैं, क्योंकि आप लोग की वजह से ही वीडियो को इतना फैलाइए कि इस बहने का इंसाफ मिल जाए। अगर हमारे वीडियो अगर देख रहे हैं, हमारे वीडियो दरभंगा से आप लोग देख रहे हैं, अगर आप दरभंगे से हैं तो इस वीडियो को दबा के शेयर करिए,